आंगनवाड़ी और आशा कर्मियों की बात की। जिंदा इंसान है, वो तालियों से उनका पेट नहीं भरेगा, सिर्फ काम इतना ज्यादा, और उसके एवज में उन्हें हम क्या दे रहे हैं? कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं। कितना मानदेय? आज एक आंगनवाड़ी, एक आशा वर्कर कितना पैसा कमाती है, ये हम सबके लिए बहुत ही शर्म की बात होनी चाहिए, क्योंकि इन आंगनवाड़ी वर्कर्स की पगार, इनकी सैलरी बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी है। सभापति महोदय, नरेगा के अंदर भी जो मजदूरी न्यूनतम बढ़ा के आपने 200 से पार कर दिया, 7-8 हजार रुपए तो नरेगा के अंदर जो मजदूरी करता है उसको भी मिलता है। तो मैं तो मांग करूंगा कि 28,000 जो न्यूनतम मजदूरी है। सदन में एक बार फिर से गूंजी आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के हक में आवाज। जी हाँ, एक बार फिर से सदन में आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को लेकर आवाज उठाई गई। नमस्कार आंगनवाड़ी बहनों, एक बार फिर से आप सभी का एक और महत्वपूर्ण वीडियो में स्वागत है। एक बार फिर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा भी होगा कि न जाने कितनी बार आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं की बातें सदन के पटल पर होती रहती हैं, लेकिन आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के लिए कुछ भी नहीं होता। सदन के पटल पर जब भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर, आशा कार्यकर्ताओं को लेकर कुछ सकारात्मक बातें होती हैं तो आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के मन में एक उम्मीद की चिंगारी जरूर जलती है, लेकिन अब ये चिंगारी भी धीरे धीरे बुझती नजर आ रही है। अभी सबसे पहले हम आपको एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं। कल के दिन की वो वीडियो क्लिप है। आप देखेंगे कि सदन में आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को लेकर क्या महत्वपूर्ण बातें कही गई। उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि आखिर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के हक में सदन में भी आवाज उठाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई फैसले दिए हैं आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ताओं को लेकर, लेकिन आखिर जमीनी हकीकत में इनके लिए कोई भी काम क्यों नहीं होता। तो सबसे पहले कल के दिन सदन में मनोज कुमार झा जी के द्वारा आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के हक में कही गई बातें सुने। उसके बाद आपको आगे की वीडियो भी दिखाएंगे और साथ में इसके लेकर जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उस पर भी आपसे चर्चा करेंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मैं क्यों कह रहा हूं, हमारे कई बीजेपी के भी सदस्य और अलग अलग दलों के सदस्य ने आंगनवाड़ी और आशा कर्मियों की बात की और कहा कि ये फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए तालियां बजी, फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए अन्य तरह के समारोह हुए। लेकिन सर, वो फ्रंटलाइन वर्कर्स जिंदा इंसान है, वो तालियों से उनका पेट नहीं भरेगा, सिर्फ उनकी वाहवाही होगी, उससे उनके घर की चिंताएं खत्म नहीं होंगी। आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर आपके हेल्थ का पूरा बोझ ढोते हैं अपने कंधों पे। उनके कंधे पर जो बोझ है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है सर। दे आर ओवरवर्क्ड एंड अंडरपेड। काम इतना ज्यादा, और उसके एवज में उन्हें हम क्या दे रहे हैं? कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं। कितना मानदेय? पीनट्स। ये नजरिया आपको राइट टू हेल्थ के विस्तारीकरण और उस गोल तक पहुंचने में मदद नहीं करेगा। माननीय मंत्री जी ने एक बात कही, मैं सहमत हूं कि बजट लगातार बढ़ा रहे हैं। मेरी सैलरी बढ़ी, मान लीजिए इंक्रीमेंट लगता है तो वो बढ़ा एक साल में। अब उस इंक्रीमेंट को आप इन्फ्लेशन के इंडेक्स में देखिए। आप अगर एलोकेशंस का रियल टाइम वैल्यू जज करेंगे ना तो आपको लगेगा कि इट इज टू लिटिल एंड इवन टू लेट। तो आंकड़ों को लेकर के कहेंगे कि यूपीए के दौरान इतना था, हमने इतना बढ़ाया, बाकी इंडाइसेस को सामने रखिए और तब कहिए। और दुनिया के गरीब मुल्क सर हमसे ज्यादा खर्च कर रहे हैं, हमसे गरीब हैं, लेकिन हेल्थ में उनका एक्सपेंडिचर हमसे ज्यादा है, क्योंकि वो जानते हैं कि जब तक पब्लिक हेल्थ पैरामीटर्स को दुरुस्त नहीं किया जाएगा, आप कितनों रेटोरिकल चीजें कर लें, वो जमीन पर कभी भी नहीं आ पाएंगी। फ्रंटलाइन वर्कर्स के बारे में मैंने आपसे कह दिया। सिर्फ इतना कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अप्रैल 2022 में पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट को कहा था एप्लीकेबल करो आंगनवाड़ी सेंटर्स में। ये मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से कह रहा हूं। तो सदन के पटल पर आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के हक में बात करने के लिए, उनकी बात रखने के लिए मनोज झा जी का तहे दिल से शुक्रिया है, धन्यवाद है। आप आंगनवाड़ी बहनें भी, आशा बहनें भी वीडियो को लाइक करके मनोज झा जी को धन्यवाद जरूर ज्ञापित करें। मनोज झा जी एक राजनीतिक हैं जो कि भारतीय संसद में राज्यसभा के सदस्य हैं और राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के सदस्य हैं। वह वर्तमान में राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में भी कार्यरत हैं। तो उनकी तरफ से ये बातें सदन के पटल पर रखी गई हैं। तो आरजेडी की इस वक्त विधानसभा में सरकार भी है बिहार में, तो हम ये भी उम्मीद करेंगे कि बिहार में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए अब सरकार कुछ न कुछ तो करने का काम करेंगी। लेकिन आंगनवाड़ी बहनों की जो ये बदहाल स्थिति है, इसके लिए जितनी जिम्मेदार केंद्र सरकार है
उतनी ही जिम्मेदार राज्य सरकारें भी हैं। जहां पर राज्य सरकारें आंगनवाड़ी को लेकर चिंतनशील हैं, वहां पर आंगनवाड़ी बहनों को 10, 12, 15 हज़ार रुपये का मानदेय मिल रहा है। लेकिन जहां पर बहनों के लिए सिर्फ भाषणों में बातें होती हैं, वहां पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं आज भी बंधुआ मजदूर की तरह काम करने के लिए मजबूर हैं। 5 से 7 हज़ार रुपये में काम करने के लिए विवश हैं। आप वीडियो को कौन से राज्य से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा, और आपके राज्य में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कितना मानदेय मिलता है यह भी कमेंट में जरूर बताइएगा। आइए आपको कुछ पुरानी यादें जो कि संसद में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर बातें कही गई उसकी यादें ताज़ा करते हैं, जिससे आपको भी पता चल सके कि संसद में, सदन में आखिर कितनी बार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बातें कही गई हैं। वीडियो क्लिप के बाद आपको नतीजों पर भी बात करेंगे कि आखिर इन बातों के बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के हक में कुछ फैसले भी हुए हैं या फिर सिर्फ बातें ही हुई हैं। तो आइए सबसे पहले यह महत्वपूर्ण वीडियो क्लिप देखते हैं। मतलब नरेगा के अंदर भी जो मजदूरी न्यूनतम बढ़ा के आपने 200 से पार कर दिया, 7-8 हज़ार रुपए तो नरेगा के अंदर जो मजदूरी करता है उसको भी मिलता है। तो मैं तो मांग करूंगा कि 28 हज़ार जो न्यूनतम मजदूरी है, 28 हज़ार रुपए इनकी न्यूनतम सरकारी नौकरी जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी सरकारी नौकरी के अंदर उनको मिलता है, 28 हज़ार रुपए इनको मिले और इनको परमानेंट भी किया जाए। मैं सेविका को 12,720 रुपया एवं सहायिका को 5,610 रुपया मानदेय देने की मांग करता हूं। तो उन्हें क्या मिला? तो सिर्फ आश्वासन मिला, और यही आश्वासन के ऊपर वो कितने सालों से काम कर रही है कि नहीं आज नहीं तो कल मेरे भी अच्छे दिन आएंगे। आंगनबाड़ी एक ऐसा हमारे लिए चीज हो गई है, या कहेंगे एक ऐसा नेटवर्क हो गया है जिसके माध्यम से हम देश की एक बहुत बड़ी समस्या से निजात पाने की स्थिति में आ गए हैं। मैं अंतिम बात आपसे यही कहूंगा कि इनको मानदेय बढ़ाने के अलावा जो आंगनबाड़ी के केंद्रों में सुविधाएं हैं, शोषण और भ्रष्टाचार, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि जो अभी आपने ये वीडियो क्लिप देखी, यह वीडियो बहुत पुरानी है। अलग अलग समय में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बातें कही गई हैं, अलग अलग सदन के पटल से, कभी संसद के पटल से, कभी विधानसभाओं के पटल से। लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के हक में कई बार कई बातें कही गई, अलग अलग राज्यों में भी कही गई हैं। इसके पहले जो सबसे पहले आपने वीडियो क्लिप देखी वो कल के दिन की थी, यानी कि कल के दिन सदन के पटल पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के हक में बातें कही गई हैं। और अभी जो आपने वीडियो क्लिप देखी वो वीडियो बहुत पुरानी है, अलग अलग समय की है। लेकिन इतनी बार आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के हक में आवाज़ उठाई गई है, लेकिन क्या संसद में उठाई गई इस आवाज़ के बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के हक में कुछ हुआ है? तो जवाब मिलेगा नहीं। तो आखिर क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि सरकार की मंशा ही नहीं है आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के लिए कुछ भी करने की। क्योंकि अगर मंशा होती तो 1975 से शुरू हुई इस योजना को, 1975 में जो इस आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पदों का सृजन हुआ था, सरकार अब तक इसे नियमित कर देती। लेकिन इस बीच जो भी सरकारें आई हैं वो सिर्फ और सिर्फ आंगनवाड़ी बहनों को ठगने का काम की है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को हमेशा ठगा ही गया है, कोई कम ठगा है, कोई ज़्यादा ठगा है, लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को हर एक सरकार ने सिर्फ यूज में लिया है, सिर्फ उनका इस्तेमाल किया है, उनके लिए कुछ भी बड़ा कदम नहीं उठाया है। न केवल सदन में बल्कि देश की सर्वोच्च न्यायालय ने भी कई बार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के हक में फैसले दिए हैं। लेकिन इतने फैसले आने के बाद भी, सदन में आवाज़ उठाए जाने के बाद भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को उनका हक नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार की मानसिकता इसमें साफ दिखती है। आंगनवाड़ी बहनों को लेकर क्या है उनकी मानसिकता, क्या है सरकार की मानसिकता, क्या है राज्य सरकारों की मानसिकता, वो साफ इन फैसलों के बाद अगर उस पर अमल नहीं होता तो साफ दिखता है। इस वक्त जगह जगह पर तमाम राज्यों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं आंदोलन कर रही हैं। कई राज्यों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं कोर्ट जाने की भी तैयारी कर रही हैं। हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि खास करके केंद्र सरकार से कि आंगनवाड़ी बहनों और आशा बहनों के लिए कुछ अच्छे फैसले लें। हम ज़्यादा कुछ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए या फिर आशा कार्यकर्ताओं के लिए सरकार से नहीं मांगेंगे। हम सरकार के सामने सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग रख रहे हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को, आशा कार्यकर्ताओं को सरकार सरकारी कर्मचारी घोषित कर दे और उनके लिए वेतनमान की शुरुआत कर दे। क्योंकि सिर्फ एक मांग है जो पूरे देश की आंगनवाड़ी बहनों की स्थिति को बदल सकता है। क्योंकि अगर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी घोषित कर दिया जाता है तो तमाम बेसिक सुविधाएं भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मिल जाएंगी और उनके वेतनमान में भी सुधार हो जाएगा। अगर आप हमारी इस बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सभी आंगनवाड़ी बहनें वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आंगनवाड़ी बहनों तक शेयर भी इस वीडियो को जरूर करें। हम आपके हक की आवाज़ को सरकार तक और अधिक मजबूती के साथ पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।